बचपन से जो बच्चे को पहली चीज सिखाई जाती है वो है कि मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत करोगे तो फल पाओगे। स्कूल में तो चलता है, आप जितनी मेहनत पढ़ाई में करेंगे आप इम्तिहान में नतीजे में उसका असर देखेंगे। पर जीवन में आगे चल के ऐसा नहीं होता और फिर हम सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या हमारी किस्मत खराब है या हमारी मेहनत में कमी रह गई, क्या है? दरअसल हम मेहनत पे ज्यादा फंडामेंटल प्लानिंग पे कम ध्यान देते हैं, जबकि मैंने देखा है कि विदेशों में इसका उल्टा है। यहाँ फंडामेंटल प्लानिंग पे ज्यादा ध्यान है और इसलिए फिर मेहनत कम लगती है वही परिणाम पाने में। जब हम फंडामेंटल मिस्टेक कर देते हैं तो फिर हम कितनी ही मेहनत कर लें उसका नतीजा नहीं निकलता। अब मान लीजिए आपको पूरब दिशा में जाना है, आपने सब तैयारी कर ली, बस कंपास चेक नहीं किया जो दिशा दिखाता है और आप दूसरे दिन निकल गए। हो सकता है आप गलत दिशा में जा रहे हो, आपका कंपास सही नहीं बता रहा। अब आप मेहनत कर रहे हैं और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना अपनी मंजिल से दूर जा रहे हैं। थोड़ी देर जाके आप रुकते हैं, आप सोचते हैं कि भाई मैं मंजिल पे क्यों नहीं पहुंच रहा। जब मैं इतनी मेहनत से चल रहा हूं तो मंजिल क्यों नहीं आ रही। इसी तरह लोग फैक्ट्री लगा लेते हैं और फैक्ट्री लगाने में खूब मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, पर मार्केट रिसर्च में पैसा खर्च नहीं करते। वो फंडामेंटल मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद आप चाहे जितनी मेहनत कर लें वो फैक्ट्री चलेगी ही नहीं और फिर हम ब्लेम करते हैं कि हमारी किस्मत ठीक नहीं थी। अच्छा, ये गलतियां इंडिविजुअल से नहीं सबसे होती हैं, बड़े बड़े देशों से होती हैं। अब आप देखिए पश्चिम में इन्होंने डेमोक्रेसी जब डिजाइन करी आज से 200-300 साल पहले, जब भी, तब ये होमोजेनस सोसाइटीज थी। सब एक ही जात के, एक ही धर्म के थे, एक भगवान था इनका, एक ही स्वर्ग था इनका, एक ही उद्देश्य थे इनके। तो वो डेमोक्रेसी तब भी चली। अब इनके आदमियों की कमी हो गई तो इन्होंने बाहर से आदमी बुलाने शुरू कर दिए, हर देश से बुलाए। और यहाँ पर मल्टी कल्चरल सोसाइटी, उसको जस्टिफाई करने के लिए इन्होंने कहा ये तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी है। अब हालात ये है कि इनके देश इनसे संभल नहीं रहे, क्योंकि सब तरह के लोग सबके अपनी अपनी दिशाओं में खींच रहे हैं। सब एक क्रिटिकल मास के ऊपर जब चले जाते हैं तो उनकी डिमांड्स बहुत हो गई। अब हालात ये है कि कितनी ही मेहनत कर लें ये इस फंडामेंटल मिस्टेक को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि इनका सुधार केवल विनाश के बाद ही संभव है। आप अपने ही देश को लीजिए, जब अंग्रेजों ने आजादी दी थी तो हमारे देश का बंटवारा इस बेसिस पे हुआ था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते। पर फिर हमारे कुछ महान नेताओं ने अपनी महानता को दिखाने के लिए कहा नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल साथ रह सकते हैं, और उसका नतीजा हम आज भी भुगत रहे हैं। आज भी जो फॉल्ट लाइंस डेवलप हो गई हैं उनको सुधारना मुश्किल है। अब इन फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को कोई सुधार नहीं सकता। अब तो यही है कि ऑस्ट्रिच की तरह अपना सिर मिट्टी में दबा लें और सोचे कि सब ठीक है और विनाश का इंतजार करें। सुनने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।